आप सबको बहुत आशीष करें। ये नया दिन परमेश्वर ने हमें दे दिया है और सबसे बड़ा सौभाग्य है हमारे लिए सुबह सुबह परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुनकर आशीष पाने का मौका हमें मिल रहा है प्रतिदिन ये जीवन की रोटी के द्वारा। और आज हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। पिछले दिनों में हमने जो पढ़ा भी था नीति वचन 10 उसका 8 से हमने जो पढ़ा था, जो बुद्धिमान है वो आज्ञाओं को स्वीकार करते। तो आज उसी को मैं आगे फिर से बोलना चाहता हूँ। आप अपने जीवन में इस बातों को सीखना मेरे लिए बहुत बड़ा एक ब्लेसिंग का कारण बना है। और जब हम बड़े होते हैं, बच्चे होते हैं, जवानी में आते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं और धीरे धीरे हम किसी पद में पहुंच जाते हैं या किसी बातों में उन्नति करने लगते हैं, तो कभी कभी होता है हम बात मानना हमारे लिए फिर मुश्किल होता है। तो शुरुआत में हम सब लोग कभी कभी बात मान लेते हैं और धीरे धीरे हम बढ़ते जाते हैं, तो फिर कभी कभी हम बात मानना मुश्किल लगता है। लेकिन मैं आपसे बोलूं, बुद्धिमानी वही है, हम कितना भी बढ़ जाएं लेकिन परमेश्वर की बात को कभी भी हम रिजेक्ट नहीं करना है। एक उदाहरण हम बाइबल में देखते हैं। एक व्यक्ति था जो शाऊल नाम का व्यक्ति, पुराने नियम में वो राजा बना। परमेश्वर ने उसको राजा बनाया और शुरुआती दिनों में वो बातें मान रहा था। परमेश्वर ने उसको राजपद पे बैठाया और बड़ा विश्वास उस पर रखा। लेकिन एक बार ऐसा समय आया जब परमेश्वर ने उसको आज्ञा दिया अमालेकियों के से युद्ध लड़ने के लिए और सब कुछ वहाँ ख़त्म करके आने के लिए। लेकिन उसने वहाँ पर कुछ कुछ बातों को माना और कुछ बात को नहीं माना। तो हम पहला शमूएल 15 अध्याय और उसका 22 वचन से जब पढ़ते हैं तो शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपने बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। तो परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं होम बलि, मेल बलि, इन सबसे भी ज़्यादा बाइबल में लिखा है परमेश्वर बात मानने से खुश हो जाते हैं। तो आपसे भी मैं बोलना चाहता हूँ, हमारी ज़िंदगी का उद्देश्य यही बनना है, परमेश्वर खुश रहने पाए। हमारे लाइफ से हमारे ऊपर परमेश्वर ने ठहराए हुए लोग खुश रहने पाए, हमारे पेरेंट्स हमसे खुश रहने पाए, आसपास के लोग खुश रहने पाए। इसका एक ही एक मुख्य कारण हमें जो बाइबल में मिलता है, बात मानना। हालेलुया। तो आप कभी भी बलवा ना करना, अपने बड़े लोगों से आप बलवा ना करें। खासतौर से जवान भाई बहनों से मैं बोलना चाहता हूँ, कभी बलवा ना करें। हमारे ऊपर भी प्रभु ने माता पिता रखे, अगुए रखे हैं, तो हम भी कोशिश किए हमेशा उनकी बात माने। आज से करीब जब हम पीछे जाकर देखते हैं 7 साल पहले पास्टर के द्वारा परमेश्वर ने मुझे बोला था पानीपत जाकर प्रभु की सेवकाई करने के लिए। तो हमारे लिए मुश्किल था क्योंकि मैं हमेशा दिल्ली में रहने वाला, परिवार के साथ रहा, कभी अलग नहीं हुआ। लेकिन प्रभु की बात, यीशु की बात, अगुओं की बात मानकर मैं यहाँ से चला गया। थोड़ा शुरुआती दिनों में काफ़ी मुश्किलें भी हुई, आप सब लोग समझ सकते हैं उस बातों को, काफ़ी स्ट्रगल था। लेकिन आज मैं देखता हूँ कि परमेश्वर ने हमें बहुत आशीष किया। पानीपत में जाकर परमेश्वर ने मुझे स्पिरिचुअली बढ़ाया, सेवकाई को बढ़ाया और हमें बहुत सारी आशीषों से भर दिया। तो बात मानने से मैं आपको अपने अनुभव से बोलूँ, हम वहाँ पहुँच जाते हैं जब परमेश्वर हमें पहुँचाना चाहता है। तो बहुत सारे समय में हम अपनी अपने हिसाब से चलने से परमेश्वर की योजनाओं से भटक जाते हैं। इसलिए बात मानना हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग की बात है। और बात मानना परमेश्वर की प्रेम, परमेश्वर को प्यार करने का प्रगटीकरण भी है। और हम जब देखते हैं यूहन्ना की किताब उसका 14 अध्याय, उसका जब हम 15 वचन के अंदर हम बाइबल में पढ़ते हैं, यूहन्ना 14 उसका 15 के अंदर देखते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आज्ञा मानना प्यार का प्रगटीकरण है कि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं। तो आप परमेश्वर से प्यार करते हैं तो प्रभु के वचन को हम मानेंगे। हम दुनिया की और लोगों की सब बातों से बढ़कर परमेश्वर की बात को मानेंगे। और यीशु मसीह हमारे लिए सबसे बड़ा उदाहरण है। हम फिलिपियों की किताब उसका 2 अध्याय के 8वें वचन के अंदर लिखा है, और मनुष्य के रूप में
प्रगट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। यीशु मसीह हमारे लिए सबसे बड़ा उदाहरण है। पिता की यहाँ तक आज्ञा माना कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली। एक बहुत बड़ा दुख था, बहुत बड़ा कष्ट था, लेकिन परमेश्वर की इच्छा थी यीशु मसीह वो माने, तो यीशु मसीह ने मान लिया। और वो आज्ञा मानने से यीशु मसीह पूरी मानव जाति के लिए आशीष का कारण बन गए। हालेलुया। तो आप सबसे मैं बोलना चाहता हूं, जब हम आज्ञा मानते हैं हम बहुतों के लिए ब्लेसिंग बन जाएंगे, हम बहुतों के लिए आशीष बन जाएंगे। परमेश्वर हमें ऐसा बना देगा कि हम आशीष का कारण बन जाएंगे। तो हम किसी की बात नहीं मानेंगे तो हम किसी के लिए दुख का और श्राप का कारण बन जाएंगे। मेरे प्रियो, हम अपने यीशु के जैसे बने, आज्ञाकारिता का जीवन बिताए। यीशु मसीह के विषय में लिखा है उसने दुख उठाकर आज्ञा मानना सीखा, क्योंकि हमने पढ़ा है बुद्धिमान लोग आज्ञा मानते। तो मैं आप सबसे ही बोलना चाहता हूँ, आज्ञाकारिता अपने जीवन में लेके आए, आशीषित हो जाए और बहुतों के लिए आशीष का कारण बन जाए। परमेश्वर आपको आशीष करे। आए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। इस वचन को आज फिर से आपने सुनने के लिए मदद किया। ये वचन सुनकर हम सब लोग उसको पालन करें और जैसे यीशु मसीह आज्ञाकारिता में जीवन बिताए वैसे ही हम भी आज्ञाकारित बन जाएं, आपके सब बातें माने, आपके ठहराए लोगों की बातें माने और हम आशीषित हो जाए। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु के नाम में मांगते, आमीन। प्रभु आपको आशीष करे और प्रभु में आगे बढ़ते जाएं, प्रभु के वचन को सीखते रहें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे।